हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे मिशन करियर एकेडमी। तो आज का क्लास नंबर 5वां होने जा रहा है। चैनल पे है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, और ये यूपी पुलिस 2026 को टारगेट मिलते हुए इसमें हम करंट अफेयर का रिवीजन करवाने वाले हैं। 1 से 4 तक क्लास हो चुका है। चैनल पे है तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन दिया है कि स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड 2025 में नेशनल टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया। तो नेशनल टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जीता है, ध्यान रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस महिला एथलीट को 2025 में स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द महिला पुरस्कार मिला है। तो स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द महिला में किसे दिया गया, तो मनु भाकर जी को दिया गया। ठीक है, स्पोर्ट्स स्टार। अगला, निम्नलिखित में से किस महिला एथलीट को अप्रैल 2025 में घोषित 2025 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया है, तो सिमोन बाइल्स को, ध्यान रखिएगा। अगला, इसमें देखिए क्या क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में अरमांडो कोलाको को किस प्रकार से सम्मानित किया गया, तो अरमांडो कोलाको को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि मई 2025 में किस पाकिस्तानी भाला फेंक खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ एशियाई एथलीट का खिताब दिया गया, तो अरशद नदीम को दिया गया, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान क्रिकेटर सना मीर को जून 2025 में कौन सा अवार्ड मिला, तो सना मीर को दिया गया है हॉल ऑफ फेम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला है कि 2025 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता, तो ये ध्यान रखिएगा अर्मिंड मोंडो डुप्लांटिस ने जीता है। ऑप्शन नंबर पहला इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी महिला एथलीट अप्रैल 2025 तक 4 बार लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने के बाद वो इतिहास की दूसरी महिला बन चुकी हैं, तो सिमोन बाइल्स बन चुकी हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, ये लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का इन्होंने खिताब जीता है। अगला है कि किस दिग्गज सर्फर को लॉरियस 2025 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त हुआ है, तो किसे प्राप्त हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो केली स्लेटर को इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, और किस में, तो दिग्गज लॉरियस 2025 में दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 2025 नमन अवार्ड में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 2025 में नमन अवार्ड में, ध्यान रखिएगा, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया सचिन तेंदुलकर को। ओके, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता के रूप में प्रसिद्ध किस व्यक्ति को जनवरी 2025 में अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित हुए, तो अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट पूछा है तो मुरली कांत पेटकर को दिया गया। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि किस क्रिकेटर ने वर्ष 2024 के लिए मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर का प्रतिष्ठित खिताब जीता है, तो जसप्रीत बुमराह ने जीता है। अगला क्वेश्चन है कि मुरली कांत और राजा राम पेटकर को किस क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2024 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो पैरा स्विमिंग में। ऑप्शन नंबर इसमें लास्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि 2024 के लिए प्रतिष्ठित वुमेन ऑफ द प्लेयर ऑफ द ईयर फीमेल का पुरस्कार किसने जीता है, तो वुमेन प्लेयर ऑफ द फीमेल पुरस्कार जीता है जीबी जॉनसन ने। अगला है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के विजेता डी गुकेश किस क्षेत्र से हैं, तो डी गुकेश आपको पता ही होगा कि शतरंज खेलते हैं, यानी कि चेस से संबंधित है। अगला है जून 2025 में किस भारतीय क्रिकेटर को हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया गया, तो हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया गया है महेंद्र सिंह धोनी को। ओके, अगला है कि हाल ही में नाइजीरिया शतरंज मास्टर टुंडे कोनाकोया द्वारा स्थापित 2025 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है, तो ध्यान रखिएगा वो था सबसे लंबी शतरंज मैराथन। अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2025 में शुरू की गई छात्र नेतृत्व वाली राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का उद्देश्य कुपोषण को दूर करना और 2 और 3 को बढ़ावा देना था, ध्यान रखिएगा, युक्ति न्यूट्रिशन निर्माण के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन है कि बैंकिंग कानून अधिनियम 2025 का प्रयोजन क्या था, तो इसका प्रयोजन था जमाकर्ताओं और निवेशकों के लिए बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। देखिए आगे हमारा इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि 2025 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और कृषि अनुसंधान परिषद ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो हस्ताक्षर था जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सक्षम कृषि को बेहतर बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार किसान क्रेडिट कार्ड ऋणों के लिए संशोधन ब्याज अनुदान योजना के तहत बढ़ी हुई और ऋण सीमा कितनी है, तो ये ऋण सीमा 5 लाख है। अगला क्वेश्चन है कि कपास, हल्दी और मक्का किसानों को सुरक्षा के लिए 2025 में किस राज्य में हेजिंग डेस्क की स्थापना की गई, तो हेजिंग डेस्क की स्थापना महाराष्ट्र राज्य में की गई है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने राजीव आनंद को 25 अगस्त 2025 से शुरू हुए 3 वर्ष के लिए कार्यकाल के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया, तो ये एक्सिस बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने कौन, तो राजीव आनंद। ओके, अगला है कि जनवरी 2025 में किस संगठन ने ट्रांजिट भुगतानों के लिए ऑन द गो लॉन्च करने हेतु चेन्नई में मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के साथ साझेदारी की है, तो मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के साथ साझेदारी किया है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि मई 2025 में देश ने भुगतान में प्रणालियों को विनियमित और पर्यवेक्षण करने के लिए कितने सदस्यों का एक नया भुगतान नियामक बोर्ड बेस किया है, तो 6 सदस्यों का। अगला क्वेश्चन देखिए है कि माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्रीज नेटवर्क के अनुसार जनवरी 2025 से प्रभावी माइक्रो फाइनेंस ऋण के लिए
के लिए अतिदेय सीमा क्या है, तो इसके लिए ये 90 दिन है। अगला क्वेश्चन देखिए है कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने वर्ष 2025-26 के लिए लघु वित्त बैंकों के लिए प्राथमिक क्षेत्र ऋण दिशा निर्देशों को संशोधित किया, जिसमें लक्ष्य को घटाकर समायोजित नेट बैंक क्रेडिट या फिर आप ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर के समतुल्य क्रेडिट जो भी अधिक हो 60% कर दिया गया है, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने किया, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मार्च 2025 तक भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का नेतृत्व कर रहा था, जिसके बाद प्रमुख सुधार रुक गए, तो देवाशीष पांडा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1 मार्च 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने, तो 1 मार्च 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष माधवीपुरी बुच बने हैं। अगला क्वेश्चन है कि अनिल अंबानी और उनकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के खिलाफ अन्य भारतीय राज्य बैंक के द्वारा अपनी शिकायत को कथित तौर पर लगभग कितनी मौद्रिक हानि का आरोप लगाया था, जिसके कारण 2025 में केंद्रीय जांच ब्यूरो जांच शुरू करना पड़ा, तो ध्यान रखिएगा 3000 करोड़। ओके। अगला क्वेश्चन है कि वैल्यूटिक्स और इंश्योरेंस जो कि भारत का पहला निजी पुनर्बीमाकर्ता, जिसे 2025 में भारत के पुनर्बीमा व्यवसाय करने के लिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की मंजूरी मिली, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या फिर संस्था द्वारा प्रवर्तित की जाती है, तो ये प्रेम वत्स कॉमिस गोयल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्मॉल फाइनेंस बैंक को अगस्त 2025 में यूनिवर्सल बैंक के बदलने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है, तो ध्यान रखिएगा UAU स्मॉल फाइनेंस बैंक को। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2025 में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के लिए परिपत्र जारी किया गया, जिसके अनुसार ग्राहक जीवन और स्वास्थ्य नीतियों के प्रीमियम भुगतान के लिए किस विधि के माध्यम से ब्लॉक कर सकते हैं, तो वन टाइम मैंडेट की। अगला क्वेश्चन है कि एयर इंडिया 171 दुर्घटना पर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की जून 2025 में एडवाइजरी निम्नलिखित में से किस हितधारक को जारी की गई थी, तो एडवाइजरी सभी बीमाकर्ता और पुनर्बीमाकर्ताओं को। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में किन दो बैंक ने कर्मचारियों को शून्य प्रीमियम बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए असम सरकार के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, तो ये किया गया भारतीय स्टेट बैंक और HDFC बैंक के द्वारा। ओके। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस बैंक ने वित्तीय और बीमा लाभ प्रदान करने के लिए फरवरी 2025 में भारत तिब्बत पुलिस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो वो किया गया पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। अगला है कि अप्रैल 2025 में डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया, जो भारत के वित्तीय और मौद्रिक नीति का आकार देने का प्रमुख व्यक्ति में से एक बन गए हैं, तो ये है पूनम गुप्ता जी। अगला है कि मई 2025 में वित्तीय सेवाओं संस्था ब्यूरो ने आशीष पांडे को किस बैंक के नए प्रबंधन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया, तो इन्हें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी के रूप में नियुक्त किया गया, किसे, तो आशीष पांडे को। अगला है 2 अप्रैल 2025 के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसने पदभार संभाला है, तो 2 अप्रैल 2025 से डिप्टी गवर्नर के रूप में, ध्यान रखिएगा, पूनम गुप्ता जी ने कार्यभार संभाल के रखा है, ठीक है। अगला है कि अप्रैल 2025 में विश्व बैंक के पूर्व अर्थशास्त्री का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया, ध्यान रखिएगा, पूर्व अर्थशास्त्री का डिप्टी गवर्नर चुना गया पूनम गुप्ता जी को, यही मैंने बताया भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 12 अप्रैल 2025 को निम्नलिखित में से किस बैंक ने 34 नए बैंकिंग उत्पादों को सेवाओं के शुभारंभ के साथ अपना 131वां स्थापना दिवस मनाया, तो पंजाब नेशनल बैंक ने मनाया। अगला है कि अप्रैल 2025 में डिजिटल सुरक्षा और साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने किस अभियान के अंतर्गत अपना आधिकारिक व्हाट्सएप लॉन्च किया है, तो कहता, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर 26 अगस्त 2025 को फिक्की और भारतीय बैंक द्वारा सह आयोजित चैंटिंग न्यू फ्रंटियर्स पर 2 दिवसीय बैंकिंग सम्मेलन के लिए आयोजन स्थल होगा, तो ये मुंबई होगा। अगला है कि मई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का नाम बदलकर क्या करने की मंजूरी दी जा रही है, जो नॉर्थ ईस्ट फाइनेंस बैंक है, नॉर्थ ईस्ट में स्मॉल फाइनेंस बैंक, उसका नाम स्माइल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड रखा जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने 2025 में कार्यबल को सशक्त बनाने हेतु नेक्स्ट लीप नामक सबसे बड़ी कर्मचारी सहभागिता पहल शुरू की गई, तो नेक्स्ट लीप नामक ये क्या होगी, कर्मचारी सहभागिता पहल होगी, तो ये किया गया भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वीडियो पसंद है तो प्लीज अधिक से अधिक लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।